ग्रहण का अर्थ है कष्ट का वह संकेत करता है। भगवान कष्ट में होते हैं। जब भगवान कष्ट में होते हैं तो उनकी आराधना के बाद में ग्रहण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ग्रहण एक तरह का जो है ये शापित हो जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था तो उसी समय ये भगवान शंकर के पास राहु पहुंचा, तो भगवान ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा तुम भी इनको ग्रहण करोगे। तो यह उसी समय की परंपरा है। लेकिन भगवान कष्ट में होते हैं, इसलिए जब भगवान कष्ट में होते तो उसका सूतक चंद्र ग्रहण का 3 प्रहर पहले हो जाता है। तो 8:09 से प्रारंभ हो गया है, 5:09 से ग्रहण प्रारंभ होगा। यूनिवर्सल टाइम जो है 6:19 तक रहेगा। ग्रहण को लेकर करते हैं लोग अंधविश्वास की बातें, वो किस प्रकार से? ग्रहण तो क्या दृश्य पर्व है, जहां दिखता है वहीं दोष होता है। रहा सवाल यह कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। जिस राशि पर है उसको थोड़ा तनाव उत्पन्न कराता है, तो उसके लिए भगवान का भजन जब तब करने से उसका लाभ होता है। और रहा सवाल ही कि इसमें एक साइंटिफिक रीजन भी है। उसमें वेव्स होती हैं जो उस किरणों को, जो अन्न को दूषित कर देती हैं। उस समय अन्न में तुलसी कुशा डाल दिया जाता है, तो वह जो पातक से मुक्त हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। अब रहा सवाल की जो भ्रामक स्थिति कई डरावनी स्थिति हैं, कोई इसको तंत्र मंत्र से भी उसको जोड़ सकते हैं। वस्तुतः भगवान की आराधना करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो अवंतिका, हमारे साथ आचार्य सोमेश परसाई जी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अंधविश्वास की जो बातें हैं वो बिल्कुल निराधार हैं। ग्रहण जो है वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके कुछ प्रभाव होते हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। और यदि ग्रहण काल में अपने गुरु मंत्र का या भगवान नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष फलदायी होता है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। बने रहेगा आप हमारे साथ। उससे पहले हम मंदसौर का भी रुख कर लेते हैं। मंदसौर में नरेंद्र, जिस तरह से माना जाता है कि तमाम जो मंदिर हैं वहां पर मूर्तियों का स्पर्श वर्जित होता है, लेकिन तमाम श्रद्धालु आपके पीछे में नजर आ रहे हैं जो कि फिलहाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल अवंतिका, पिछली अमावस्या को यहाँ पर सूर्य ग्रहण हुआ था। उस समय भी यहाँ पर मंदिर परिसर में पशुपतिनाथ मंदिर में खड़ा हूँ इस समय, और यहाँ पर सूतक काल लग गया था। तो दर्शकों जो श्रद्धालु आते थे उनका गर्भगृह पे प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, मूर्ति का स्पर्श भी वर्जित कर दिया गया था। और आज भी चंद्र ग्रहण के कारण सुबह 7:45 बजे से सूतक लग गया है। तब से मंदिर का गर्भगृह जो है उसमें प्रवेश वर्जित है और केवल बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा पर कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व होता है और पशुपतिनाथ मंदिर पर धार्मिक मेले का भी आयोजन है। तो हजारों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और दर्शन करने की उनकी इच्छा रहती है, इसलिए बाहर से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं। सूतक काल लग गया है। 5:46 से लगा करके 6:18 तक चंद्र ग्रहण रहेगा। उस दरमियान क्या क्या सावधानियां बरती जाएगी, किस तरह से दान पुण्य का महत्व, पंडित जी दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी और किस तरह से यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर पर चंद्र ग्रहण को लेकर के सावधानी बरती जा रही है। चूंकि कार्तिक की पूर्णिमा, काफी दर्शनार्थी माँ शिवना गंगा में स्नान करके भगवान के बाहर से ही दर्शन का लाभ ले रहे हैं और ग्रहण काल में पूर्णतया मंदिर बंद हो जाएगा। ग्रहण काल के पश्चात फिर भगवान को स्नान, अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और फिर श्रृंगार करके आरती की जाएगी। उसके पश्चात सभी भक्तों को अंदर से दर्शन करना प्रारंभ होगा। जी, अभी चूंकि ग्रहण काल है, सूतक काल चल रहा है। सूतक काल में दर्शनार्थी अधिकतर माँ शिवना में स्नान करके, पवित्र स्नान करके धर्म लाभ ले रहे हैं। उसके पश्चात जैसे सूतक लगेगा, सूतक के पश्चात जैसे ग्रहण लगेगा, तो ग्रहण के अंदर अधिकतर दर्शनार्थी भगवान के बाहर, मंदिर के बाहर बैठ करके जप, पूजन, आराधना, पाठ एवं यज्ञ अनुष्ठान एवं ग्रहण समाप्त होने के पश्चात स्नान करके फिर भगवान का दर्शन लाभ दे सकते। अब ये बताइए कि इसी साल दीपावली पर भी सूर्य ग्रहण लगा, आज चंद्र ग्रहण है, तो इस साल में, साल के आखिरी में दो ग्रहण देखने को मिल रहे, क्या देखते हैं इसको आप? क्योंकि ये सूर्यास्त का ग्रहण है, ठीक तो नहीं रहता है। उनको प्रभु से प्रार्थना करें, सभी को भगवान महादेव कृपा करें और सब कुछ सुखी। तो अवंतिका, आप देखें, पंडित जी बता रहे हैं कि ये सूर्यास्त के समय का जो ग्रहण है 5:46 से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 6:18 तक चलेगा। तो कहीं न कहीं से ये ठीक नहीं होता है, लेकिन भगवान का स्मरण करने से, नाम जप करने से और मंत्र जाप करने से जितने ग्रहण के दुष्प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। और यही यहाँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर
जब ग्रहण काल शुरू होगा तब यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर करेंगे और मंत्रों के द्वारा जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नरेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। कुछ और शहरों की स्थिति भी हम जानेंगे। मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ रहे हैं, साथ में हरपाल सिंह जो कि रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। पहले दुर्ग पे निश्चित तौर पर मंदिर में आप मौजूद हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सूतक का प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। फिलहाल क्या स्थिति वहाँ? देखिए अवंतिका, बिल्कुल जो जिस तरह से सूतक लगा हुआ है चंद्रग्रहण को लेकर, ठीक वैसा ही नजारा देखने के लिए मिल रहा है। मैं अभी जिस जगह में खड़ा हूं ये सकछ भिलाई का जगन्नाथ मंदिर है, जहां पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मेन मुख्य द्वार है उसको भी बंद कर दिया गया है। सड़कें भी जो है वो आम दिनों की अपेक्षा सूनी हुई नजर आ रही है क्योंकि कई लोग मानते हैं कि चंद्रग्रहण के दौरान नहीं निकलना चाहिए और यही वजह है कि आज जो है चंद्रग्रहण का खास असर देखने के लिए मिल रहा है। हमारे साथ में सुरेश्वर महाराज हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। महाराज देखिए, अमूमन देखा गया है कि जो भी ग्रहण होता है उसको अशुभ फल देने वाला ही माना जाता है। क्या ये कोई शुभ फल भी देता है? हाँ बिल्कुल, ये क्या है, कुछ तरह की भ्रांतियां हैं। हम एक विश्वास रखते हैं कि ये अशुभ या शुभ जो भी है, चूंकि चंद्र मनुष्य हम चूंकि भारतीय संस्कृति के हिसाब से ज्योतिष में चंद्र को जो है मन का कारक माना जाता है। मतलब हमारे मन की मनोस्थिति का परिवर्तन जो है चंद्र कराता है। तो जैसा कि आज चंद्र ग्रहण है, तो इस चंद्र ग्रहण के से हमारे ऊपर यानी हम सभी मनुष्यों पर कुछ ना कुछ अपने मन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये मन का प्रभाव अच्छा होगा या अच्छा हो जाए, उसके लिए ज़रूर हम आज कुछ उपाय कर सकते हैं। तो ये चंद्र ग्रहण अगर एक सूतक काल में अशुभ फल देने वाला तो नहीं है, मगर हाँ शुभ फल देने वाला ज़रूर हो सकता है। उसके लिए जैसे जो जातक हैं जिनके घर में पति पत्नी के बीच में जैसे अगर कुछ मान लीजिए विवाद है, तो ऐसे घर में जो भी पति पत्नी दंपत्ति हैं या अगर वो पति स्वयं चाहें या पत्नी चाहें, तो भगवान श्री राम और श्री सीता माता के सम्मुख अगर वो घी का दीपक जलाते हैं तो उन पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हैं या जो उनके आपस के वाद विवाद हैं वो थोड़े कम होते हैं। इसी प्रकार जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगते है, जो दंपत्ति अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ पाएं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, आज ही के चंद्र ग्रहण में अगर वो चंद्र ग्रहण समापन के बाद शाम के सायंकाल में 7 बजे के बाद कभी भी उन बच्चों से माँ सरस्वती के सम्मुख अगर 4 मुखी यानी 4 ज्योत वाला दीपक या एक दीपक में 4 बाती लगा के उनको जलवाएं, उनके सामने दीप प्रज्वलित करें, तो उनकी भी पढ़ाई में आ रहे व्यवधान जो है दूर होते हैं। इसी प्रकार जो जातक और भी हैं जो उनके घर में शांति नहीं है, वो अपनी घर की शांति बनाए रखने के लिए अपने घर के द्वार पर दोनों तरफ या तो तेल का या फिर घी का अगर वो दीपक जलाते हैं द्वार के दोनों तरफ, ये चंद्र ग्रहण पूर्ण होने के बाद 6:20 के बाद, तो उनके घर में जो है सुख शांति बनी रहेगी। ऐसे जो जातक इस तरह के कई उपाय इस चंद्र ग्रहण में हम कर सकते हैं। देखिए, एक ही महीने के अंतराल में देखा गया तो सूर्य ग्रहण भी हुआ, फिर इसके बाद में चंद्र ग्रहण भी हुआ है। क्या देश की स्थिति परिस्थिति में कोई अंतर ऐसा लगता है इसमें कुछ आता होगा? हाँ, देश की परिस्थिति में बिल्कुल अंतर आएगा। जैसे हमने आपको बताया चंद्र जो है मन का स्वामी है। अब ये चंद्र ग्रहण कई लोगों के मन में परिवर्तन लाएगा। चूंकि मन हमारे शरीर में कहाँ होता है ये कोई जानता तो है नहीं, लेकिन मन ही शरीर का पूरा राजा कहलाता है। तो कई लोगों के जो मन इस ग्रहण के प्रभाव से बदलेंगे, उसके अच्छे भी प्रभाव दिखाएंगे। चूंकि इस देश में रहने वाले राजनेता, अभिनेता और हम और भी जो सांसारिक लोग या पुरुष हैं, संत हैं, वो सभी मिलकर इस देश के लिए कुछ ना कुछ करने को प्रयत्नशील हैं। तो वो प्रयत्नशील जो करते हैं, जो विचार उनके मन में आते हैं सकारात्मक देश के हित में करने के लिए, जन साधारण मनुष्य के हित के करने के लिए, वो सारे जो विचार हैं, वो विचार जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं वो चलते हमारे मन से ही हैं। चूंकि ये चंद्रग्रहण उनके मन पर सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा, तो ऐसे जो व्यक्ति किसी कार्य को करने में दुविधाजनक है, जैसे हमने बताया, तो वो आज वो अगर राम दरबार के सम्मुख अगर वो 7 ज्योत का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो जनहित के कार्य करने में जो है अपने आप को सरलता से अनुभव करेंगे कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो जनहित में ही जाएगा। तो ऐसे जो राजनेता हैं, जो और भी जो लोग हैं जो जन साधारण से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं जो बड़े पदों पर हैं, अगर वो भी इस तरह के अगर कुछ कार्य करते हैं अपने कार्यालय में या अपने घर पर, तो वो अगर भगवान से, ईश्वर से शाम को जब भी वो अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं, रात के 12 बजे के पहले कभी भी अगर उस तरह की कोई प्रार्थनाएं भगवान से करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि मैं जन साधारण के और काम जो नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए और कुछ नई प्रेरणा मिले, तो जरूर उन्हें अवश्य भगवान जो है प्रेरणा देंगे, उनके इष्ट उन्हें। देखिए, लगभग 1 घंटे का रहेगा ग्रहण रहेगा, 1 घंटे के बाद में जब होगा तो वो सब पूजा पाठ कर सकेंगे, लेकिन किस तरह से करना चाहिए क्योंकि ग्रहण समाप्त होगा। देखिए, जैसे अब कुछ हर व्यक्ति तो इस समय अब घर में बंद होकर नहीं बैठ सकता,
जैसे अब आप ही आज चंद्र ग्रहण में, आप और हम सब अभी ग्रहण में बाहर ही खड़े हुए हैं, तो चंद्र ग्रहण में हर व्यक्ति की अपनी एक मजबूरी है, वो घर में नहीं रह सकता, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जो है बताया गया है कि उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन पुरुष जो काम करते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं घर के बाहर, वो तो काम अपना कार्य नहीं रुक सकता। तो ऐसी स्थिति में पुरुषों को जो इस ग्रहण के बाद करना चाहिए, वो जल में जब वो अपने घर पहुंचेंगे उन्हें स्नान अवश्य करना चाहिए। जिनके घर में गंगा जल नहीं है, वो तुलसी दल का जो रखा हुआ है उनके पास, उनकी पत्नी ने, उनकी माता ने तोड़ के, बहनों ने रखा है, तो उस तुलसी बिल्कुल मिथिलेश, कई सारी धार्मिक मान्यताएं जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, बने रहेगा हमारे साथ। हरपाल का भी हम रुख कर लेते हैं, रायगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, रायगढ़ की हम स्थिति समझना चाहेंगे, वहां पर क्या कुछ स्थिति है और कितना असर वहां पर चंद्र ग्रहण का देखने को मिल रहा है? जी, पूरे देश में चंद्र ग्रहण के साथ रायगढ़ में भी चंद्र ग्रहण का असर देखने को मिल रहा है। मंदिर के कपाटें बंद हो चुकी हैं और पुजारी जो है मंदिर के बाहर हैं और लोग जो है भगवान के नाम की भक्ति कर रहे हैं। साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है, इसी महीने सूर्य ग्रहण भी रहा, सूर्य ग्रहण के बाद ये चंद्र ग्रहण है। हमारे साथ पुजारी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से ये चंद्र ग्रहण प्रभावित करेगा लोगों को और कौन कौन सी राशि में इसका असर दिखेगा। पुजारी जी, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण कैसे देखते हैं आप इसे? साल का ये अंतिम चंद्र ग्रहण है और इस साल दो ग्रहण का संयोग बना, एक तो दीपावली के जस्ट दूसरे दिन और एक ये दूसरा अभी चंद्र ग्रहण लग पड़ा है जो कि पूर्णिमा के दिन है, जो कई राशियों में शुभ असर भी दे रहा है और कई राशियों में अशुभ इसका असर भी है। जैसे हम देख पाते हैं कि कर्क, मिथुन और कुंभ राशि में इसका बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। कर्क राशि वालों का जो व्यापार करते हैं, व्यापार के मामले से इसमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लोग अपना नया व्यापार चालू कर सकते हैं। और मिथुन राशि में जैसे आप चाहें कि इसमें उनको मान सम्मान की वृद्धि होगी। और कुंभ राशि वाले इस ग्रहण में अगर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वह भी अगर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो भगवान कृष्ण की अपार अनुकंपा उनको बनी रहेगी। जी, पुजारी जी, चंद्र ग्रहण के बाद अगर सूतक के बारे में बताइए, किस कब से लगा है और ये देर शाम तक कब ये खुलेगा और मंदिर में क्या स्थिति बनेगी उसके बाद? सूतक जो है सुबह प्रातः 8:09 से लग चुका है और अभी चंद्र ग्रहण जो है वो 5:09 में लगेगा और संध्या रात्रि होते होते ही जैसे ही सूर्य डूबेगा उसके बाद यह 6:19 में चंद्र ग्रहण विराम होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सभी मंदिरों में सफाई धुलाई एवं मंदिर खोलने का आरती पूजा कार्यक्रम चालू होगा। ये आज चंद्र ग्रहण के साथ ही लोगों में सुबह से मंदिरों में पहुंचे हैं और जब बता रहे हैं सूतक लगने से पहले पूजा अर्चना किए हैं, अभी क्या स्थिति बन रही है? लोग कैसे बाजारों में जो है दिख रहे हैं और इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे लोगों को जो है इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें बाजार में मार्केट डाउन रहेगा क्योंकि चंद्र ग्रहण है। ग्रहण के समय कोई कुछ खरीदना नहीं चाहता है क्योंकि कोई भी खरीदोगे तो वो दान का रूप माना गया है। जैसे कोई सोना खरीदता है तो दान का रूप माना गया है, चांदी खरीदता है तो दान का रूप माना गया है, इसलिए इसमें खरीदना नहीं चाहिए। बाजार डाउन की स्थिति में दिख रही है पूरी। अभी कौन कौन से राशि इसमें प्रभावित हो रहे हैं? इसमें राशि प्रभावित हो रहे हैं धनु, तुला, मेष जिसमें ग्रहण लगा है, इन सब राशियों को प्रभाव दिख रहा है। मीन राशि में प्रभाव दिख रहा है और जो अच्छे शुभ राशि दिख रहे हैं वो कर्क, मिथुन, कुंभ और सिंह राशि है। बिल्कुल, अलग अलग प्रभाव चंद्र ग्रहण में राशि लोग पर जो पड़ते हैं है और चंद्र ग्रहण के इसी असर की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। दतिया का भी रुख कर लेते हैं, अशोक शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि कई सारी मान्यता तो है ही, साथ ही साथ कई सारे अंधविश्वास भी हैं इस चंद्र ग्रहण को लेकर जिससे लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। फिलहाल दतिया की क्या कुछ स्थिति है, मंदिरों में किस तरह का असर? हेलो जी, अवंतिका आवाज मेरी मिल रही है? बिल्कुल जी अशोक। देखिए अवंतिका, जैसा कि सबको पता है कि देश के अधिकांश मंदिर इस समय बंद हैं। बनारस पंचांग के अनुसार साल शुरू हो गया था तो अधिकांश मंदिरों में 5 से पहले ही पूजा पाठ हो गए थे, उसके बाद पट बंद कर दिए गए थे। लेकिन पीताम्बरा पीठ भारत का संभवतः ऐसा इकलौता पीठ है जहाँ पे सूतक काल में भी माँ पीताम्बरा के दर्शन होते हैं और जब ग्रहण काल अभी 5 बजे के बाद लगेगा, जब भी यहाँ पे माँ पीताम्बरा के दर्शन श्रद्धालुओं को मिलते रहेंगे। जी अवंती, बिल्कुल, यानी कि धार्मिक मान्यताएं हैं ही, लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान घरों से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, खान पान पर रोक लगी रहती है।
जी अवंतिका, जैसा आचार्यों के मुताबिक बताया जाता है कि ग्रहण काल जब प्रारंभ होता है, सूतक प्रारंभ हो जाता है, तो बालक, वृद्ध और रोगी 3 लोगों को छोड़ करके बाकी जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए, विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। इस विषय में हम आचार्य सोमेश परसाई जी से भी जानते हैं कि असल में जो मान्यताएं हैं वो कितनी सही हैं और किन परंपराओं का पालन करना चाहिए। ग्रहण काल में किस प्रकार के परहेज करने चाहिए? वैसे ग्रहण काल में ऐसा नियम यह है कि उस समय जो भगवान बड़े कष्ट में सब प्रकार का कार्य का त्याग कर देना चाहिए, खाना पीना उठना बैठना करना चाहिए, और साथ साथ खासतौर से मेष राशि वाले को ग्रहण के दर्शन नहीं करना चाहिए। तो मूलतः धर्म की स्थापना के लिए वह 1 घंटा 10 मिनट का जो समय है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1 घंटा 10 मिनट भगवान को हम अर्पण करेंगे, समर्पण करेंगे, तो परिवार भी सुखी होगा और देश भी सुखी होगा, राष्ट्र भी सुखी होगा। और वैसे बालक, वृद्ध, रोगी को 1 प्रहर सूतक का पूर्व उसको परहेज बताया गया है। 1 प्रहर का अर्थ है कि 2:09, क्योंकि 5:09 से 6:19 तक इस ग्रहण काल रहेगा। इसके अलावा जो बातें होती ग्रहण को लेकर के, इस पे प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं समझ गया कौरव जी आपकी बात को। चंद्रमा जो है वो एक ऐसा ग्रह है जो किसी का दुश्मन नहीं होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, केवल वह जो पर्टिकुलर राशि है उस पर थोड़ा दुष्प्रभाव दिखाता है। तो जो मेष राशि पर है, तो मेष राशि वालों को थोड़ा सा तनाव दे सकता है, चिंता दे सकता है, भय के वातावरण बना सकता है। लेकिन हमें भगवान की शरण में जाने पर, जो चंद्र स्वयं शरण में भगवान शिव की चला गया था, भगवान ने उसको रोग मुक्त कर दिया था, उसको दीर्घायु दे दी। तो भगवान शंकर का वह भक्त है, तो दुष्प्रभाव तो होते हैं, लेकिन भगवान के भजन से वह कष्टों से मुक्त हुए। तो बहुत